नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, सोमवार के दिन भगवान शिव के पूजा करने और उनके व्रत करने से आपको विशेष फल मिलते हैं। दोस्तों, सबसे जल्दी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सारे देवताओं में भगवान शिव एक ऐसे देव हैं या ऐसे भगवान हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो दिल से भोले हैं, अपने भक्तों के लिए बहुत भोले हैं। दोस्तों, अगर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप भगवान शिव के उपाय और भगवान शिव की पूजा कीजिए। दोस्तों, आपको रातों रात चमत्कार दिखने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्द उनको फल प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में भी भगवान शिव को अगर कोई बंदा जल्दी प्रसन्न होना चाहता है तो भगवान शिव को पूजा करें, भगवान शिव की आराधना करें, आपको बहुत जल्द प्राप्त होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आपको इस वीडियो का देखने मात्र से ही आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आपकी कोई बड़ी मनोकामना है और आप पूरी करना चाहते हैं तो आप 11 सोमवार के व्रत रख लीजिए दोस्तों, और भगवान शिव के नाम व्रत कीजिए और उसमें भगवान शिव की व्रत कथा सुनिए। दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिवजी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। दोस्तों, साधारण रूप से सोमवार का व्रत जो है वो दिन के तीसरे पहर पर तक होता है। प्रति सोमवार आप व्रत, स्वामी प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत, इन सभी के लिए एक ही विधि होती है। दोस्तों, इन सभी के लिए एक ही तरीका होता है। आप इनको कीजिए और सोमवार से 11 सोमवार या 16 सोमवार करके आप अपने सारे पापों को धो सकते हैं और आपके सारी परेशानियों को आप मिटा सकते हैं। आप भगवान शिव से कोई भी चीज़ मांग लें और 16 सोमवार या 11 सोमवार दोस्तों कर लीजिए, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। व्रत की कथा इस प्रकार है दोस्तों कि एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी दोस्तों, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। उस पैसों को जो उपयोग लेने वाला था वो कोई नहीं था उसके घर में दोस्तों। इस कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए वो साहूकार प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह कर दिया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जता दी। दोस्तों, माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत वो साहूकार जो है वो बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख था। दोस्तों, वो पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वो 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। दोस्तों, साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मण को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोस्तों, दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन
जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात तो छुपाई ही और एक चाल भी सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के घर ले जाया गया और उसे विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात न्याय से गंध नहीं लगी। उसने ये बात ईमानदारी से स्वीकार कर ली। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तब राजकुमार ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के जो वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। दोस्तों, संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर करो। जब शिवजी मृत बालक के पास गए तो बोले, ये उसी साहूकार का पुत्र है जिससे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि उन्हें बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वो बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के उसके सपने में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या उसकी कथा सुनता है उसके सभी दुख जो है वो दूर होंगे और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उसके 21 सोमवार करने पर उसको हाथों हाथ फल प्रदान, 11 सोमवार करने पर उसको हाथों हाथ फल प्रदान होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब